दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है मेटाफोर। देखिए, जब इसके बोलने की या इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो मोस्टली लोग इसे मेटाफोर बोलते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन मेटाफोर नहीं है, मेटाफोर। क्लियर? और मेटाफोर करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको यहाँ एक चीज़ बता दूं कि हम सबसे पहले सिमिली के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लें कि सिमिली के अंदर क्या होता है। सिमिली के अंदर क्या होता है? टू अनफैमिलर कह दें या अपने ये कह दें डिसिमिलर नाउन के बीच में कंपैरिजन होता है। टू अनफैमिलर या डिसिमिलर नाउन के बीच में कंपैरिजन होगा और उस कंपैरिजन के अंदर जो क्लियर मार्क्स यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं लाइक और एज। किसका यूज किया जाता है? लाइक और एज का यूज किया जाता है। देखिए, सिमिली के अंदर जब आप कंपैरिजन करते हो तो देखिए उनके जो क्वालिटी जो है ना, जब आप टू नाउन के बीच कंपैरिजन कर रहे हो और उन टू नाउन्स जो है, पहली बात तो ये वो अनफैमिलियर होने चाहिए। क्लियर? सेकेंडली, जिस क्वालिटी को लेकर आप उनको कंपेयर कर रहे हो उस क्वालिटी की उस नाउन के अंदर वो गुण या वो समानता होनी चाहिए, तभी आप उसके साथ क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। देखिए, जैसे अपने मैं यहां ये वर्ड लिखूं, राम इज ए लॉइन, ठीक है, और इसको सिमिली बनाने के लिए मैं इसको यूं लिख देता हूं, राम इज लाइक ए लॉइन। अब देखिए, सिंपल तो ये है कि इसके अंदर क्लियर मार्क्स जो है लाइक और एज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? लाइक और एज का यूज किया जाता है। और यहां अनफैमिलियर नाउन, यहां राम का कंपेयर आप किससे कर रहे हो? लॉइन से कर रहे हो, यानी कि अनफैमिलियर नाउन के बीच कंपैरिजन है। सेकंड, रिजेंबलेंस की यदि अपन बात करें, समानता की बात करें, तो आपने राम के अंदर जो समानता जो देखी है, जो गुण जो देखे हैं, वो किसके देखे हैं? लॉइन के गुण देखे हैं। जो क्वालिटी लॉइन के अंदर है वो सेम क्वालिटी किसके अंदर है? राम के अंदर है। ये जो रिजेंबलेंस जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और दो क्लियर मार्कर्स लगा रहे हो, लाइक और एज, इसका यूज कर रहे हो, लाइक और एज का यूज कर रहे हो, वो हमारी सिमिली है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों के दोनों जो नाउन जिसके बीच आप कंपैरिजन कर रहे हो ये अनफैमिलियर होने चाहिए। ठीक है, अनफैमिलियर होने चाहिए, या अपने ये कह दें कि डिसिमिलर होने चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन अनफैमिलियर या डिसिमिलर होने चाहिए। ठीक है, और उनके अंदर जो क्वालिटी जो है, रिजेंबलेंस जो है वो शो होनी चाहिए। और इसके अंदर जो क्लियर मार्कर्स जो हम यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे? हम लाइक और एज का यूज करेंगे। अब देखिए, आपने लिखा सुमन इज लाइक ए रेड रोज। सिमिली के अंदर क्या है? टू डिसिमिलर अनफैमिलियर नाउन। यहां आप एक सुमन की चर्चा कर रहे हो और इधर आप किसकी बात कर रहे हो? रेड रोज की, यानी कि दोनों ही अनफैमिलियर है। अनफैमिलियर का मतलब इधर सुमन है तो इधर पर्सन नहीं होना चाहिए, है ना। तो अनफैमिलियर वर्ड्स के बीच कंपैरिजन कर रहे हो और आपने उनके अंदर समानता क्या देखी कि जिस प्रकार का रेड रोज है, जैसा रेड रोज है वैसी की वैसी क्वालिटी किसके अंदर है? सुमन के अंदर है। और इसके लिए आपने जो क्लियर मार्कर यूज किया वो किसका किया है? लाइक वर्ड यूज किया। तो ये एग्जाम्पल किसका है? सिमिली का है। अब देखिए, जब सिमिली की अपन बात करें, ये तो किसी एक सेंटेंस में था, और जब सिमिली जो है वो मोर देन टू सेंटेंसेस के अंदर जब वो रन करती है, मोर देन टू सेंटेंसेस के अंदर यदि वही वर्ड जो है लाइक ही है, जैसे अपने हिंदी में कहें जैसा,
या के समान वर्ड जो है वो एक से अधिक सेंटेंस के अंदर यदि वो रन कर जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, होमरिक सिमिली कह देते हैं। क्या कह देते हैं, होमरिक सिमिली। ठीक है, हिंदी के अंदर जैसे अपन किसी गाने की बात करें, तुझे देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे वन में हिरन, जैसे उजली किरण, है ना, जैसे 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 वर्ड यूज करते हुए हम उस संगीत को, लिरिक को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये जो जैसा जैसा आप जो बार बार रिपीट कर रहे हो, इस सिमिली को रन कर रहे हो, तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाता है, होमरिक सिमिली का हो जाता है। ठीक है, पंजाबी के अंदर ना, जिमे चन्न ते चकोर, जिमे गढ़ ते डोर, जिमे मछली दिवांग सरा, है ना, जिमे या जैसा या के समान, ये होता है होमरिक सिमिली। अब अपन बात करते हैं मेटाफर की। देखिए मेटाफर के अंदर क्या होता है कि जो आपने यहां वर्ड लाइक यूज किया, लाइक वर्ड यूज करके आपने इसको कंपेयर किया है। ठीक है, मेटाफर के अंदर क्या होगा कि जो क्वालिटी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, उस क्वालिटी का, उस नाउन का जो क्वालिटी है उसके अंदर, जिसके साथ आप कंपेयर करते हो उसके अंदर उसे ट्रांसफर कर दी जाती है। नहीं समझे होंगे आप मेरी बात को। जैसे आपने यहां सेंटेंस लिखा था, राम इज लाइक ए लॉइन। अब देखिए आपने लॉइन और राम के बीच में कंपैरिजन किया और लाइक वर्ड यूज किया। अब आपने क्या करना है कि ये जो क्वालिटी है ना लॉइन की, जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आप डायरेक्ट राम के अंदर ट्रांसफर कर दो, क्वालिटी को ट्रांसफर करना। जैसे आपने लिखा राम इज ए लॉइन, इट मीन्स लॉइन की क्वालिटी इसके अंदर आपने ट्रांसफर करके हुए आपने उसको क्या कहा, राम इज ए लॉइन, राम एक शेर है। ठीक है, जब क्वालिटी ट्रांसफर कर देते हो और आप उसके अंदर जो क्लियर मार्कर्स जो लाइक और एज है इसको रिमूव कर देते हो, तो वो एग्जांपल किसका बन जाता है, वो मेटाफर का एग्जांपल बन जाता है। क्लियर है, किसका एग्जांपल होगा, वो मेटाफर का एग्जांपल होगा। अब देखिए जैसे इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या लिखा है, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज ए कंपैरिजन। बिल्कुल ये बात ध्यान में रखना, कंपैरिजन, सिंपल कंपैरिजन में भी कंपैरिजन है, सिमिली में भी कंपैरिजन है, मेटाफर में भी कंपैरिजन है और कंसीट में भी कंपैरिजन है। ठीक है, अच्छा, देयर इज ए कंपैरिजन ऑफ वन थिंग्स। वन थिंग्स को अपन क्या कह सकते हैं, वन ऑब्जेक्ट्स, वन थिंग्स विद अनदर, विदाउट द वर्ड्स लाइक और एज। यानी कि कहने का कि ये कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को आप अनदर ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। अनदर, नोट ए अनदर, अनदर वर्ड्स, अनदर नाउन्स के साथ आप उसको क्या करते हो, कंपेयर करते हो, और उसके अंदर आप किसके, विदाउट, लाइक और एज के। ठीक है, और क्या कह रहा है, द रिजेम्बलेंस इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड, तो जो समानता जो होती है ना उसके अंदर क्या कर दी जाती है, इम्प्लाई कर दी जाती है। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द क्वालिटी। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इसके अंदर जो किया जाता है वो क्वालिटी को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसकी, जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हो उसकी क्वालिटी उस नाउन के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे लॉइन की क्वालिटी किसके अंदर ट्रांसफर कर दी गई, राम के अंदर। अच्छा, ट्रांसफरिंग द क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देना विदाउट द यूज ऑफ कंपैरिजन, और किसी कंपैरिजन का यूज नहीं करना, ना तो लाइक का यूज करना है, ना एज का यूज करना है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो है सेंटेंस दे रखा है, ही इज स्टिल इन द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। देखिए स्प्रिंग ऑफ लाइफ, बसंत ऋतु, है ना, युवा अवस्था, अडोलसेंस को कहते हैं। तो आपने उसको क्या कहा कि ही इज स्टिल, वो अभी भी है, किस में, स्टिल इन द स्प्रिंग ऑफ लाइफ, बसंत ऋतु में है। इट मीन जिस प्रकार से बसंत ऋतु होती है, सेम क्वालिटी जो है वो किसके अंदर है,
ही के अंदर है। यदि यहां यूं लिख देता ही इज लाइक, तो ये सिमिली का एग्जांपल था। लेकिन आपने जो द स्प्रिंग ऑफ लाइफ जो है इसको कंपेयर किससे कर दिया, इसकी क्वालिटी किसके अंदर ट्रांसफर कर दी, ही के अंदर कर दी। एक और देख लीजिएगा, आपने लिखा शिवाजी वॉज द लॉइन, शिवाजी वॉज द लॉइन ऑफ द फील्ड। शिवाजी जो है वो लॉइन है किसका, फील्ड का, युद्ध क्षेत्र का। ठीक है, इट मींस लॉइन की क्वालिटी किसके अंदर ट्रांसफर की आपने, शिवाजी के अंदर। आपने ये नहीं कहा कि शिवाजी वॉज लाइक ए लॉइन, आपने कहा शिवाजी वॉज द लॉइन। ठीक है, अब देखिए माई लव इज ए रेड रोज, माई लव इज ए रेड रोज, यानी कि आपने एक रेड रोज की क्वालिटी जो है वो ट्रांसफर किस में कर दी, माई लव के अंदर। आपने ये नहीं कहा कि माई लव इज लाइक ए रेड रोज, इज लाइक ए रेड रोज इट मीन्स सिमिली है। ठीक है, आपने कहा इज रेड रोज इट मीन्स मेटाफर है। अब देखिए मिनिस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर्स क्या है, किसी भी स्टेट के पिलर होते हैं। ठीक है, किसी भी देश के वो स्तंभ होते हैं। आपने क्या किया, मिनिस्टर्स जो पिलर्स जो हैं, इस पिलर्स की क्वालिटी जो है वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दी है, मिनिस्टर्स के अंदर। क्योंकि जितने मजबूत पिलर होंगे बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी, जितने अच्छे मिनिस्टर होंगे देश का विकास उतना ही अच्छा होगा। तो आपने जो पिलर्स की क्वालिटी किसके अंदर ट्रांसफर की है, मिनिस्टर की। आप यदि यूं कह देते मिनिस्टर्स आर लाइक द पिलर्स इट मींस सिमिली। अब देखिए लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, लाइफ एक क्या है, वॉकिंग शैडो है, मैकबेथ की लाइन है ये। ठीक है, लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो। तो जो लाइफ जो है वो क्या है, वॉकिंग शैडो है। लाइफ को आपने किसके अंदर कंपेयर किया है, वॉकिंग शैडो के साथ कंपेयर किया है। और वॉकिंग शैडो की क्वालिटी जो है वो किसके साथ कंपेयर की है, लाइफ के साथ कंपेयर की है। किस प्रकार से कि जो शैडो जो है ना तब तक रहती है जब तक सूर्य रहता है ना। शैडो कभी आगे कभी पीछे कभी बिल्कुल स्ट्रेट। तो सेम उसी प्रकार लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव जो है उसी प्रकार बने रहते हैं। तो लाइफ जो है वॉकिंग शैडो है। उसके बाद में आपने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास को आपने क्या कहा, इज द शेक्सपियर। इट मीन शेक्सपियर की जो क्वालिटी जो है वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया आपने, कालिदास के अंदर। समझ में आई की बात है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो फॉरेनर लोग जो थे वो शेक्सपियर को ही जानते थे, वो कालिदास को नहीं जानते थे। उन लोगों को ये बताने के लिए कि जिस प्रकार से अपने यहाँ शेक्सपियर आज महान है, वैसी महानता हिंदुस्तान के अंदर आज से 1400 या 1500 साल पहले इनसे भी महान कोई हुआ है, जिनका नाम क्या है, कालिदास है। इसलिए कालिदास को उन्होंने शेक्सपियर के साथ कंपेयर किया था। तो कालिदास इज द शेक्सपियर, तो इट मींस द शेक्सपियर की क्वालिटी, शेक्सपियर की क्वालिटी किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, कालिदास के साथ कर रहे हो। ठीक है, जब क्वालिटी ट्रांसफर हो की जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। क्लियर। अपना टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी। देखिए यदि शॉर्ट स्टोरी की अपन बात करें तो देखिए शॉर्ट स्टोरी को पढ़ाया क्यों जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, शॉर्ट स्टोरी को लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहली बात तो क्या है कि स्टोरी को क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, पहली बात। सेकंड, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पावर जो होती है, समझने की क्षमता जो होती है, अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी जो होती है, उसको इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट स्टोरी को टीच करवाया जाता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो अनेबल हो सके टू ग्रैप्स द नॉलेज। ठीक है, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, उस कंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको समझने के लिए। क्लियर है। फिर जो है ये हमारी जो है एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी, एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी को ये क्या करवाती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है कि यदि इसका एम जो है शॉर्ट स्टोरी का आपसे पूछ लिया जाए तो शॉर्ट स्टोरी का पहला एम जो है ये इंटरेस्ट क्रिएट करती है टू द लैंग्वेज,
सेकंड क्या है, पहला इंटरेस्ट क्रिएट करती है, सेकंड क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव पावर को इंक्रीज करती है, हमारी जो समझने की शक्ति जो है, पावर जो है उसको इंक्रीज करती है। थर्ड की अपन बात करें तो एक्टिव एंड पॉसिव वोकैबुलरी भी इससे इंक्रीज होती है। और सबसे मेन मुख्य उद्देश्य जो है, मेन पर्पज जो है स्टोरी टीच करवाने का, वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो क्या है, स्टूडेंट का कैरेक्टर डेवलपमेंट करना स्टोरी टीच करवाने का मेन उद्देश्य जो होता है। ठीक है, स्टोरी अपनी कॉमिक भी हो सकती है, क्योंकि जैसे सोनेट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि सोनेट जो है किस थीम के ऊपर लिखी जाती है, तो सोनेट जो हमेशा ऑलवेज रिटन ऑन लव, कि सोनेट हमेशा लव पे लिखी जाती है। ये रीड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि स्टोरी की अपन बात करें तो स्टोरी जो है एक स्टायरिक भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, ट्रेजिक भी हो सकती है, कॉमिक भी हो सकती है। क्लियर है, ये अकेली सोनेट ओनली लव पे होती है, लेकिन ये स्टायरिक, रोमांटिक, ट्रेजिक एंड कॉमिक कोई भी इसका जो है वो रोल हो सकता है। अब देखिए स्टोरी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि द स्टोरी इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज। यदि प्रोज की बात करें तो प्रोज की सिंपल और ओल्डेस्ट जो फॉर्म मानी गई है, प्रोज की सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो प्रोज, वो है स्टोरी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट या ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज। तो स्टोरी इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्रोज। क्लियर है। अब देखिए प्रोज फिक्शन, और इसका दूसरा नाम जो है, इट इज ऑल्सो नोन द नेम ऑफ टेल। स्टोरी को किसके नाम से जाना जाता है, नेम ऑफ टेल। टेल भी कहते हैं अपन इसे, शॉर्ट स्टोरी भी कह देते हैं और टेल भी कह देते हैं। इट इज एलाबोरेट, विस्तृत हो सकती है, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड नरेटिव होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कैरेक्टर्स को इतना उलझाया नहीं जाता कि स्टूडेंट को समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। ध्यान रखना, नरेटिव है, स्टोरी नरेटिव है, नो डाउट। पूछ लेते हैं, नॉन नरेटिव नहीं है, स्टोरी नरेटिव है, एलाबोरेट भी है, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड है। नॉवल अपना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ड्रामा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन स्टोरी जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड होती है। अच्छा, और इसको जो डिजाइन किया जाता है, एंड डिजाइन्ड टू एंटरटेन, इसका मेन पर्पज जो है, इसको डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है ताकि अपन इसका क्या कर सकें, एंटरटेन कर सकें। ऑल्दो यद्यपि स्टोरीज आर यूजुअली इन प्रोज। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ कि जो स्टोरी जो है वो कैसे लिखी जाती है, प्रोज के अंदर लिखी जाती है। यूजुअली किस में लिखी जाती है, प्रोज के अंदर लिखी जाती है, लेकिन इट मे बी टोल्ड इन वर्स, लेकिन आप इसको वर्स के अंदर भी लिख सकते हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चौसर ने जो लिखा था कैंटरबरी टेल्स, ये वर्स के अंदर लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कैंटरबरी टेल्स जो है, ठीक है, ये स्टोरी जो है ये किस फॉर्म में लिखी गई है, तो ये वर्स के अंदर लिखी गई है, ध्यान रखना। ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल नरेटिव फॉर्म। अच्छा, वर्ड्स की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर लेस देन 15,000 वर्ड्स होते हैं स्टोरी के अंदर, कम से कम 15,000। ठीक है, और इन लेंथ इट डज नॉट परमिट द लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये कभी भी एक बहुत बड़े कैरेक्टर्स कि बहुत ज्यादा उसके अंदर कैरेक्टर्स हों, ये परमिट नहीं करती। क्लियर है। अच्छा, इट डज नॉट परमिट द लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स, और ना ये बहुत सारी घटनाओं को उसके अंदर इंक्लूड करती है। क्यों नहीं करती, क्योंकि फिर उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। और स्टोरी जो है वो क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स किसी प्रकार का नहीं है। अच्छा, द प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी मे बी, जो स्टोरी के जो प्लॉट्स जो हैं, जो स्टोरी जो है वो क्या हो सकती है, कॉमिक हो सकती है, ट्रेजिक हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है और स्टायरिक हो सकती है। ठीक है, आपको पता हो कि क्लास 9th और 10th के अंदर
है ना। +1 और +2 में भी शायद एक तो रैपिड रीडर लगती थी और एक कोर्स रीडर लगती थी। ठीक है, जो कोर्स रीडर जो होती थी ये इसलिए करवाई जाती थी, कोर्स रीडर का मतलब था डिटेल्ड स्टडी। कोर्स रीडर का मतलब क्या था? डिटेल्ड स्टडी। और रैपिड रीडर का मतलब होता था कि ये होती थी नॉन डिटेल्ड स्टडी, कि रैपिड रीडर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंक्रीज करने के लिए, एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए, स्टूडेंट का कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी बुक लगती थी? रैपिड रीडर लगती थी। और उसी रैपिड रीडर के अंदर आपने याद हो तो स्टोरीज होती थी। तो यदि आपसे मेन एम पूछ लिया जाए स्टोरीज का, तो स्टोरी का मेन एम जो होता है वो होता है कैरेक्टर्स डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? सेकंड उसका यदि अपन एम की बात करें तो ये इंटरेस्ट क्रिएट करती है लैंग्वेज में। तीसरे की अपन बात करें एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी बढ़ाती है। चौथी अपन बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पावर को भी इंक्रीज करती है। एक और बात ध्यान में रखना कि यदि इसकी रीडिंग की बात आ जाए कि स्टोरी को किस प्रकार रीड किया जाता है, तो स्टोरी की जो रीडिंग जो होती है, स्टोरी की रीडिंग होती है अलाउड रीडिंग। स्टोरी जो की जाती है अलाउड रीडिंग करवाई जाती है, लाउड नहीं होती, ध्यान रखना। लाउड का मतलब होता है बहुत अधिक तेज आवाज के अंदर, जैसे अपन बोलते हैं ना लाउड स्पीकर, है ना। तो लाउड नहीं होता, अलाउड का मतलब होता है उतनी आवाज जितनी हमें जरूरत है, उतनी ही तेज आवाज। तो स्टोरी है इसकी अलाउड रीडिंग होती है, ध्यान रखना। तो ये था हमारा शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एसएनएन्स। एसएनएन्स, ठीक है। एसएनएन्स की यदि अपन बात करें, इसका प्रोनाउंसिएशन कई एसोनेंस कर देते हैं कि एजोनेंस कर देते हैं, न तो ये एजोनेंस है न जो ये एसोनेंस है, इसका प्रोनाउंसिएशन एसएनएन्स है, एसएनएन्स। ठीक है, अब देखिए एसएनएन्स की जब अपन बात करें तो इससे पहले मैं आपको एलिट्रेशन की थोड़ी सी बात बता दूं कि जैसे एलिट्रेशन की अपन बात करें तो एलिट्रेशन के अंदर क्या लिखा है, एक एग्जांपल देता हूं, लिखता हूं साइलेंट सी spoke to me, spoke to me। देखिए एलिट्रेशन की जब अपन बात करते हैं तो एलिट्रेशन के अंदर हमारा जो फर्स्ट वर्ड जो है, सॉरी फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है और वो एक से अधिक वर्ड्स के अंदर उस कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होती है। उस सेंटेंस के अंदर एक से दो या दो से अधिक वर्ड्स के अंदर उस लेटर की, उस कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होती है। यदि सेम कंसोनेंट दो या दो से अधिक बार यदि वो रिपीट हो रहा है सेंटेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। अब देखिए एलिट्रेशन की अपन बात करें, यहां हमारे पास वर्ड है साइलेंट, यहां सी है, यहां स्पोक और यहां टू मी है। किसी सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट हो जाए, सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो जाए। अब देखिए यहां रिपीट क्या हो रहा है? एस, यहां क्या हो रहा है? एस, और यहां क्या हो रहा है? एस। यानी कि सेम कॉन्सोनेंट की फर्स्ट कॉन्सोनेंट, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कॉन्सोनेंट हो और दो या दो से अधिक बार यदि वो रिपीट हो रहा है तो वो एग्जांपल है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन के ऊपर अलग से वीडियो बना रखे है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप जाकर देख सकते हो। तो एलिट्रेशन क्या है? सेम वर्ड, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर एक से अधिक बार किसी सेंटेंस में रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन है। हिंदी के अंदर यदि अपन बात करें, हम बचपन में हम ऐसा पढ़ा जाता था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई। अब इस सेंटेंस की अपन बात करें, चंदू की चाची, च चंदू में च, चाची में च, ठीक है, चंदू के चाचा ने, फिर चाचा में च, चांदनी चौक, चांदनी में च, चौक में च, यानी कि सभी का फर्स्ट लेटर, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना वो च है। और च जो एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है।
एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर। लेकिन यदि एसेनेंस की अपन बात करते हैं तो एसेनेंस के अंदर क्या होता है कि जो वोल साउंड जो है, इसमें तो कॉन्सोनेंट था एलिट्रेशन में, और एसेनेंस में क्या होगा, जो वोल साउंड जो है वो एक या एक से अधिक बार रिपीट होगा। सेम वोल साउंड किसी सेंटेंस में, यदि सेम वोल साउंड जो है रिपीट हो रहा है किसी सेंटेंस में तो वो एग्जाम्पल है एसेनेंस का। अब देखिएगा, कोई भी अपने इसमें एग्जाम्पल ले लें, जैसे इसकी बात करें, द लाइट ऑफ द फायर इज ए साइट। अब देखिए, यदि अपन बात करें द लाइट ऑफ द फायर इज ए साइट, सेंटेंस की बात करें, अब देखिए यहां लाइट आइट, यहां साउंड जो है ना आई का आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? आई, वोल साउंड है। अब इस आई का साउंड यदि सेंटेंस के किसी अदर वर्ड में भी है, किसी अदर वर्ड में भी है, तो ये जो एग्जांपल जो हो जाएगा ये एसेंस का हो जाएगा, एसेनेंस का हो जाएगा। अब देखिए, द लाइट ऑफ द फायर इज साइट, देखिए साइट, आई और इसमें भी आई, ये भी वोल साउंड है और ये भी वोल साउंड है। यदि वोल साउंड किसी सेंटेंस में सेम वोल साउंड रिपीट होता है तो इट मींस वो एग्जांपल है एसेनेंस का। क्लियर। अब देखिए, मैन, देखिए ए का साउंड, सेल में ए का साउंड, वेडिंग में ए का साउंड, बेल में ए का साउंड, यानी कि वोल साउंड रिपीट हो रहा है। यदि वोल साउंड 2 और मोर देन 2 वर्ड्स के अंदर सेम वोल साउंड यदि रिपीट हो रहा है वो एग्जांपल है एसेनेंस का। अब देखिएगा, इसने लिखा गो, ओ का साउंड है, स्लो, ओ का साउंड है, ठीक है, ओवर द रोड, ओ का साउंड है। अब आप कहोगे जी ओवर में ओ का साउंड है, लेकिन यहां जो फर्स्ट लेटर जो आपका वोल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहां जो ओ का जो साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहां जो एग्जांपल है ये एसेनेंस का है। समझ में आई बात? अब देखिए, अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, एसेनेंस की। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना, एसेनेंस टेक्स प्लेस व्हेन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक words close to one another repeat the same vowel sounds। क्या रिपीट करे? सेम वोल साउंड रिपीट करे 2 और मोर देन 2 वर्ड्स के अंदर। अच्छा, लेकिन बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट, और स्टार्ट किससे होनी चाहिए? वो डिफरेंट कंसोनेंट से स्टार्ट होने चाहिए। अब देखो, मैंने यहां बात की थी, ये जी से स्टार्ट हो रहा है, ये एस से स्टार्ट हो रहा है और ये आर से स्टार्ट हो रहा है। ये सभी डिफरेंट कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन ओवर की बात करें, मैंने यहां ओवर के अंदर कहा कि इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? कि ओवर किससे स्टार्ट हो रहा है? वोल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए? कंसोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसोनेंट, बट वोल साउंड इज सेम। यहां वोल साउंड तो सेम है बट ये किसी कंसोनेंट से स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन यदि अपन बात करें 1 2, 2 या 2 से अधिक, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, सेम वोल साउंड रिपीट हो रहा है, तो वो एग्जांपल है एसेनेंस का, एसेनेंस का। क्लियर? एसेनेंस का। उसके बाद में देखिए, ट्राई, आई, आई फोनेटिक सिंबल, आई, ट्राई एज आई माई, माइट, देखो आइट, ट्राई, आई, माइट, द काइट। अब देखिए, आई डिड नॉट फ्लाई, आई, देखो फ्लाई, ये फोनेटिक सिंबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम साउंड, वोल साउंड जो वो रिपीट होना चाहिए। ट्राई एज आई माइट, द काइट डिड नॉट फ्लाई। तो यदि सेम वोल साउंड जो है वो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स के अंदर रिपीट हो रहा है, इट मींस वो एग्जांपल है एसेंस का, एसेनेंस का, सॉरी एसेनेंस का। वो टंग के अंदर वो एसेंस आ रहा है, एसेनेंस का, सॉरी एसेनेंस। उसके बाद में ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डैफोडिल्स पोएम है उसके अंदर लिया गया ए होस्ट ऑफ
ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अब देखिए यदि अपन बात करें होस्ट, ओ, गोल्डन, ओ, डैफो, ओ, तो सेम वोल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। सिंपल वर्ड्स के अंदर बता दूं कि एलिट्रेशन के अंदर अपन बात क्या क्या थी कि एलिट्रेशन का जो वर्ड जो है, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड आ रहा है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर जो है वो या दो से अधिक बार यदि वो रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, सेम कॉन्सोनेंट एक या एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है, इट मींस वो एलिट्रेशन है। सेकंड, यदि आपका कोई वर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसोनेंट से तो स्टार्ट हो रहा है और उनके अंदर सेम वोल साउंड जो है वो दो या दो से अधिक वर्ड्स के अंदर रिपीट हो रहा है, इट मींस वो एग्जांपल है एसेंस, एसेनेंस का, एसेनेंस का। क्लियर है? एसेनेंस का वो क्या है? एग्जांपल है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और रीड से रिलेटेड जो मैटर टीच करवाने वाला था वो आज मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर के एक दो टॉपिक हैं, जैसे कंजक्शन है, हालांकि करवा रखे हैं। आप यदि प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे तो कंजक्शन, मॉडल्स, वर्ब एग्रीमेंट करवाया हुआ है, लेकिन अभी जो मेरा मूड जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है इससे रिलेटेड करवाने का है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।